सुप्रभात छात्रों। कक्षा 12 की हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो समास है। और समासों में अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये 4 समास हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि 6 समास हैं। अब द्विगु समास और द्वंद्व समास जो रह गया है, जो हम सब देखें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा बताई थी। प्रायेण संख्या पूर्वो द्विगु प्रायः जिस समास का पूर्व पद संख्या का बोध कराए और सारा शब्द समूहवाची हो जाए, ऐसा जहाँ समास हो उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। प्रायेण संख्या पूर्व द्विगु, जिस समास का प्राय पूर्व पद संख्या का बोध कराए वो द्विगु समास है। कैसे समझेंगे? जैसे हम लोगों ने समझा चौराहा, एक शब्द है चौराहा। चौराहा से तात्पर्य होता है 4 राह, 4 रास्ते, 4 रास्ते, 4 राहों वाला समूह या जगह। ऐसी जगह जहां से 4 रास्ते निकले हों उसको हम चौराहा कहेंगे। अब चूंकि चौराहा 4, इसमें 2 शब्द हैं, चौ धन राह, चौ धन राहा। चौ माने 4 और राह माने रास्ते। जहाँ 4 रास्ते इकट्ठे हों वहां पर 4 रास्तों का समूह को हम चौराहा कहते हैं। और द्विगु समास होगा क्योंकि पहला पद संख्या का बोध करा रहा है, चतुर का बोध करा रहा है और राह माने रास्ते, तो 4 रास्तों का समूह चौराहा होगा। अब इसमें ये भी ना समझे, जैसे हमने कहा कि दशानन, जैसे कहा दशानन, तो दशानन में अव्ययीभाव द्विगु समास नहीं होगा, दशानन में बहुब्रीहि समास होगा। आप लोग समझें कि दशानन में भी तो 10 संख्या है और चौराहा में 4 संख्या है। पहला पद इसमें भी संख्यावाची है और चौराहा इसमें भी पहला पद संख्यावाची है, परंतु ये द्विगु समास कैसे हुआ और ये दशानन बहुब्रीहि समास कैसे हुआ? तो इसको समझते हैं। दशानन का अर्थ होता है 10 आनन माने मुख, 10 मुख वाला। तो 10 से तात्पर्य 10 हुआ, 10 संख्या हुई और आनन माने होता है मुख, तो 10 मुख हुए। अब चूंकि दशानन का अर्थ 10 मुख नहीं है, दशानन का अर्थ सीधा 10 मुख वाला जो लंकेश्वर है, रावण है, वहां अर्थ जाता है। दशानन कहने से रावण की याद आ जाए, कोई अलग से अर्थ जाता है, तो अलग से अर्थ जाने से बहुब्रीहि समास हो गया। परंतु चौराहा में कोई अलग से अर्थ नहीं जा रहा है, जहां 4 रास्ते हों वो चौराहा है, 4 रास्तों का समूह हो वो चौराहा है, तो इसमें द्विगु समास होगा और इस दशानन में बहुब्रीहि समास होगा। आप सब लोग समझ गए होंगे चौराहा और दशानन में क्या अंतर है। दशानन कहेंगे तो 10 मुख वाला रावण होगा तो बहुब्रीहि समास होगा, और यदि चौराहा कहेंगे या चतुरानन कहेंगे, चौराहा कहेंगे तो द्विगु समास होगा, और चतुरानन कहेंगे तो 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा हो गए, तब भी बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे कहा नवरात्रि। अब नवरात्रि किसी विशेष व्यक्ति विशेष का नाम नवरात्रि नहीं है, तो ना तो क्या नाम से नवरात्रि कोई अलग से नाम नहीं है। नव का मतलब हुआ 9 संख्या में और रात्रि का मतलब हुआ रातें, 9 रातें। जहाँ 9 रात का समूह हो उसे नवरात्रि कहते हैं।
तो 9 संख्यावाची है और रात्रि माने रात है, 9 रातों का समय। हम नवरात्रि किसी और को नहीं कहते हैं कि ना तो नव प्रधान हो ना रात्रि प्रधान हो, किसी और को नवरात्रि कहते हो तो वो बहुब्रीहि समास नहीं, बहुब्रीहि समास होगा किसी और को कहते तो, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी और को ना कह के 9 रातों के समूह को हम नवरात्रि कहते हैं। इसलिए पहला पद संख्यावाची भी है, दूसरा पद रात्रि है। रात्रियों की संख्या कितनी है? 9 है। पहला पद संख्यावाची होने से और पूरा नवरात्र का समूह है, इसलिए हम नवरात्र समूहवाचक शब्द होने से, पहला पद संख्यावाची होने से यहाँ नवरात्रि में भी द्विगु समास ही समझेंगे। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।